Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Iman Fatma and today I'm going to tell you about past perfect continuous tense. So let's get started by knowing the definition first. Okay, so the definition for past perfect continuous tense is it shows the actions that were continuous in the past before an other action took place in the past. इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज बनाई है जिसमें मैंने पास्ट एक्शन कंटिन्यूस को शो किया है और उसके बाद एरो की मदद से एन अदर एक्शन को शो किया है, जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर पास्ट में एक एक्शन है जो कि कंटिन्यूस है. इट इज कंटिन्यूस और इसकी कंटिन्यूटी के दौरान ही एक और एक्शन होता है. दैट इज व्हाट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज, कि एक एक्शन की कंटिन्यूटी के दौरान ही दूसरा एक्शन हो. That is what past perfect continuous tense says and its definition says. तो अब हम देखते हैं कि what is the helping verb used in past perfect continuous tense. Okay, so the helping verb used in past perfect continuous tense is had been. मैंने आपको सारे helping verb के uses बता दिए हैं कि ये किन subjects के साथ किन जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं. So had का use भी आपको पता है कि ये सारे subjects के साथ इस्तेमाल किया जाता है. और जब हम past perfect continuous में आते हैं यानी perfect continuous tense में हम been इसके साथ add करते हैं. तो यहाँ पर ये यूज होता है विद ऑल सब्जेक्ट. सो लेट्स सी कि अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सो नाउ द फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि वर्क प्लस आईएनजी. वर्क क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है और आईएनजी उसके साथ ऐड करेंगे तो इट विल बी वर्किंग. तो इस तरह से हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हिच वी हैव टू नो. तो वो रूल्स जानने के बाद हम फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन उससे पहले वी हैव टू नो द रूल. We have got some rules regarding past perfect continuous tense and the rule number 1 is happening. Happening क्या? That was also in the past perfect continuous tense definition कि कोई चीज हो रही है, continuous है, continuity जाहिर हो रही है उसमें, तो that is also past perfect continuous tense. तो यानी अगर आपको किसी sentence में continuity नजर आ रही है, so what is it? This is past perfect continuous tense. Now let's have a look on to rule number 2. रूल नंबर 2 इज हैपनिंग बिफोर एन इवेंट. किसी इवेंट किसी एक्शन से पहले जो दूसरे एक्शन की कंटिन्यूटी है, दैट इज व्हाट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा रूल है ये है कि यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस में आपको ये शो किया जा रहा है कि एक एक्शन के होने से पहले दूसरे एक्शन कंटिन्यू है, तो यहाँ पर ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टू रूल नंबर 3. Okay, so the rule number 3 is happening plus time duration. इसका मतलब है जो कंटिन्यूटी सेंटेंस के अंदर है उसके साथ साथ वो कितनी देर तक कंटिन्यू रहा उसकी टाइम ड्यूरेशन भी हम दें. That is what the rule number 3 says. So now let's see a little more explanation for rule number 3. Okay, so as you know कि जब भी हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिखाते हैं so we use the word since and for. अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ हैपनिंग प्लस टाइम ड्यूरेशन जो हमारा रूल है using the words since and for. Okay, so I have make you a sentence using the word since and for और वो सेंटेंस है that I had been working since 2018 और I had been working for 3 years. ये दो यूजेस हैं जो कि हम टाइम ड्यूरेशन के साथ कर सकते हैं. दैट इज या तो आप सिंस का इस्तेमाल करें या तो आप फॉर का इस्तेमाल करें. गॉट इट? तो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Okay, so now we are going to form the structure of making sentences of past perfect continuous tense. सबसे पहले हम subject add करेंगे, then the helping verb जो कि है had been जो past perfect continuous tense में use होता है, then first form of verb plus ing और उसके बाद rest of the sentence. Now we are going to follow this structure and make a sentence for your clearance. ओके, तो हमने सेंटेंस फॉर्म किया है वी हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान. हम पाकिस्तान में रह रहे
हैं। यहाँ पर वी हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, एंड देन वी इज द सब्जेक्ट, हैड बीन इज द हेल्पिंग वर्ब, और लिविंग हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। नाउ व्हाट कि अगर आप टाइम ड्यूरेशन इसमें ऐड करना चाहें, क्या करना चाहें, टाइम ड्यूरेशन ऐड करना चाहें, जिसके लिए वर्ड्स होते हैं सिंस और फॉर, तो आप किस तरह से सेंटेंस को करेंगे, लेट्स सी। We had been living in Pakistan since I was born और for years। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, एक तो since वर्ड को यूज कर और दूसरा for वर्ड को यूज कर। पहला सेंटेंस होगा कि we had been living in Pakistan since I was born, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। और फिर सेंटेंस होगा we had been living in Pakistan for years, हम सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। सो नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सेंटेंसेस, और उसके बाद वी विल चूज वन सेंटेंस एंड देन फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा टू पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। Okay, so now we are on to the example. So let's see number one example. Okay, so the first example is Ali had been practicing to win the match. Ali मैच जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। Ali is the subject, had been is the helping verb which we are using in past perfect continuous tense, और practicing हमारा verb है first form plus ING continuous form में। To win the match is the rest of the sentence। अब ये जो हमारा sentence है ये past perfect continuous tense का sentence है जो कि match करता है to the rule number 1 which is of happening। Now let's see the second example of past perfect continuous tense। So the second example is I had been listening to the maths lecture। मैं maths का lecture सुन रही थी। I is the subject, had been is the helping verb और listening is the verb in the continuous form। To the maths lecture is the rest of the sentence। Now ये जो sentence है example है ये भी belong करता है to the rule number 1 of past perfect continuous tense जो कि था happening का, जिसमें ये था कि sentence में अगर past tense में continuity है और वो भी helping verb had been को use कर तो हैपनिंग रूल है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो द थर्ड एग्जांपल इज वी हैड बीन वॉचिंग द मूवी इन सिनेमा। हम सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है ऑफ द वर्ब ऑफ द एक्शन यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इन द पास्ट tense। So now let's see the fourth example of past perfect continuous tense। Okay, so the fourth example is I had been singing different kinds of songs। मैं तरह तरह के गाने गा रही थी। Now what कि हमारे पास ये sentence, ये example of past perfect continuous tense belong करता है rule number 1 से, जिसमें था कि एक sentence में continuity जाहिर हो in the past tense using the helping verb had been। Now let's see the fifth example of past perfect continuous tense। The fifth example is they had been playing cricket in the ground before it started to rain। वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे बारिश शुरू होने से पहले। नाउ वर्ड के बारिश शुरू होने का जो एक्शन है उससे पहले क्रिकेट खेलने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू था। नाउ वर्ड कि ये बिलोंग करता है टू द रूल नंबर 2 व्हिच वाज ऑफ हैपनिंग बिफोर एन event। Let's see the sixth example of past perfect continuous tense। The sixth example of past perfect continuous tense is Ahmad had been studying in the library before he came to the class। अहमद क्लास में आने से पहले लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। This is the example of past perfect continuous tense which belongs to the second rule of happening before an event। Now let's see the seventh example of past perfect continuous tense। Okay, so the seventh example of past perfect continuous tense is I had been writing articles on various topics for 3 hours। मैं 3 घंटों से different topics पर articles लिख रही थी। यहाँ पर ये example है past perfect continuous tense का जो कि belong करता है third number rule से जो कि था happening plus time duration। इसमें time duration वाला word है 4 जो कि time period दे रहा है 3 hours का। इसका मतलब है कि ये rule number 3 से belong करता है। Now let's see the 8th example of the past perfect continuous tense। Okay, so the last final and the 8th example is he had been reading the books since morning। वो सुबह से किताब पढ़ रहा था। वो सुबह से किताबें
पढ़ रहा था। नाउ वर्ड के ये एग्जाम्पल बिलोंग करता है रूल नंबर 3 ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से, जिसमें हैपनिंग प्लस टाइम ड्यूरेशन है, यानी जिसमें टाइम ड्यूरेशन शो की जाती है यूजिंग द वर्ड सिंस एंड फॉर। तो इसमें सिंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और टाइम पीरियड है मॉर्निंग। तो यहाँ पर नाउ द एग्जाम्पल्स आर फाइनलाइज्ड, लेकिन अब हमने एक एग्जाम्पल को चूज करना है जिसमें हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वर्जन देना है। सो नाउ लेट्स गिव अप दोज वर्जन्स. Okay, so the positive in affirmation, the sentence is Ali had been practicing to win the match. So let's see the negative version of this sentence. Okay, so the negative version is Ali had not been practicing to win the match. So let's see the interrogative version of this sentence. The interrogative version is had Ali been practicing to win the match. There is a mistake. Have you found out? The mistake is of the question mark. So now let's see the interrogative negative version of the sentence. The interrogative negative version of the sentence is had Ali not been practicing to win the match. So that was all about past perfect continuous tense. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें to get all the updates of the videos that I upload on my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.